नमस्कार, स्वागत है आपका ख्वाजा नगरी अजमेर में। इस शहर की कई खासियतें हैं। अजयराज का शहर, पृथ्वीराज का शहर या फिर उन मुसाफिरों का शहर जो वक्त के साथ यहाँ पहुंचे और यहीं बस गए। अजमेर का एक दिन कई रंगों में रंगा दिखाई देता है, शायद इसीलिए भी कि इस शहर को विभिन्न प्रकार के लोगों ने मिलकर बसाया। पहाड़ों की गोद में बसा एक शहर जहां हर रास्ते पर इंसानियत का मजहब चलता है और हर गली में नजर आता है मेहनत का धर्म। अजमेर की खासियत में सबसे अहम है ख्वाजा का दरबार, जहां हर मजहब के लोग सर झुकाते हैं। कई साम्राज्यों के अधीन रह चुका अजमेर यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों में दिखता है और पुराने इलाकों में सजे हुए बाजार शहर की पुरानी तहजीब के करीब ले जाते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाने वाला ये शहर विकास के पैमानों पर तरक्की के रास्ते भी दिखाता है। शहर की बदलती तस्वीर में युवाओं की भागीदारी के साथ ही कई तहजीबें देखने को मिलती हैं। पर जो दो चीज़ें हैं, दरगाह शरीफ है और पुष्कर राज है, इनका जो दोनों का संगम है, उन दोनों के संगम से इस शहर की एक जो पहचान है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। यहाँ पे बाहर का टूरिस्ट काफ़ी आता है। यहाँ पे जो दरगाह शरीफ है, उस दरगाह शरीफ के अंदर जो लोग हैं, जितना मुसलमान आता है उतना हिंदू आता है। यहाँ पर यहाँ की जो मान्यता है शहर की एक अलग है। जब आदमी पुष्कर आया है वो दरगाह आता है, जो दरगाह है वो पुष्कर जाता है। एक अपने आप में एक मेल मिलाप वाली भावना दिखती है। लोग आते गए और शहर बसता गया। अजमेर में आने वाले किशनानी जैसे लोग शहर से खासा जुड़ाव रखते हैं। इसी प्यार का नतीजा है कि शहर के पुराने इलाकों के रंग अभी बाकी हैं, फिर चाहे वो परंपरागत मोहल्ले हो या पुराने अंदाज में सजे हुए बाजार। इन पेचीदा रास्तों से ऊपर जाते वक्त बिल्कुल एहसास नहीं होता कि यहाँ एक बस्ती आबाद होगी। मीलों ऊंचे इस पहाड़ को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कभी अजमेर शहर बस इसी जगह पर आबाद था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते अरावली के दामन के बाहर दिखाई देने लगा। तारागढ़ का माहौल पुराने तौर तरीकों पर ही चलता है। अजमेर में आने वाले लोग तारागढ़ की इस बस्ती में जरूर पहुंचते हैं। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यहाँ पर बरसों पुरानी एक दरगाह मौजूद है। जो भी ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देता है वो मीरा शाह की दरगाह पर आना जरूरी समझता है। तारागढ़ के इस इलाके में जिंदगी वैसे ही चलती है जैसे नीचे की दुनिया में। यहाँ पुराने रस्म रिवाज के साथ लोगों ने ऊंचाई से तालमेल बिठा लिया है। शहर से देखने पर इस बस्ती और यहाँ के जीवन के बारे में शायद ही कुछ पता चलता हो, लेकिन यह आबादी अजमेर का अहम हिस्सा है। पूरी दुनिया से अलग एकदम एकांत सुकून की यानी ज़िंदगी बसर करते हैं हम लोग यहाँ पर। बड़े आराम से सारी दुनिया की टेंशन को अलग करके एक रूहानी यानी सुकून को यानी फील करते हुए हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तारागढ़ में कई ऐतिहासिक इमारतों के खंडहर मौजूद हैं जो गुजरे कल के शहर का एहसास कराते हैं। अजयपाल के किले के अलावा यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का स्मारक मौजूद है जो शहर के ज्यादातर हिस्से से दिखाई देता है और इसी जगह खड़े होकर अजमेर की बाकी ऐतिहासिक इमारतों के दर्शन किए जा सकते हैं। किला तारागढ़ तो ये अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। अजय मेरू के मायने हैं, मेरू कहते हैं पर्वत या पहाड़ को। अजय मेरू जिसको कभी जीता ना जा सके, अजय रहे जो, और बाद में होते होते ये आज अजमेर के नाम से जाना जाता है।
अजमेर ने कई शहंशाहों के दौर देखे। चौहान वंश के शासकों के बाद मुगल बादशाहों ने यहाँ कई साल तक राज किया। यही वजह है कि शहर में खूबसूरत इमारतें शान से खड़ी हैं। दौलत बाग का नजारा शहर की खासियत है। बारादरी के आगे अन्ना सागर में सैर करने का मजा सैलानी भूल नहीं पाते। शहर के बीच बना है वो किला जो अकबर ने बनवाया था। इस शानदार इमारत का निर्माण शहंशाह ने बेगमात के अजमेर आते रहने की वजह से करवाया। दौर बदलते रहे और इस किले का इस्तेमाल भी अलग अलग अंदाज में होता रहा। इस वक्त अकबरी किले में संग्रहालय स्थापित हो चुका है। जब अकबर आज़म ने अजमेर को अपना सूबा बनाया तब यहाँ की तहजीब ने करवट बदली और तारागढ़ की तलहसी से उतर के यहाँ के लोग, यहाँ के जो बाशिंदे थे वो ज़मीन पे आबाद होना शुरू हुए, जिसको अंदर कोट, नला बाज़ार, नया बाज़ार, मोती कटला, लाखन कोटरी, ये पुराने यहाँ के मोहल्ले थे। इसी में यहाँ शहर सिमटा हुआ था। शहर में कदम रखते ही एहसास होता है कि यहाँ हिंदुस्तान के हर कोने की सुगंध मौजूद है। बाहरी प्रदेशों के कारीगर शहर का हिस्सा बन चुके हैं और अपनी कलाओं से अजमेर को हर दिन कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बांस और लकड़ी की उम्दा कारीगरी खास तौर पर की जाती है। तो यहाँ मुख्य रूप से 3 चीज़ें ही हैं, दरगाह, पुष्कर और रेलवे। उसी की वजह से अजमेर है। बाकी अपने आप में अजमेर शहर कोई मतलब ऐसा सच कोई शहर नहीं है। बहुत छोटे से दायरे में, परकोट में बसा हुआ शहर था ये, जो फैल गया। और आज भी जो इसकी मान्यता है वो दरगाह, पुष्कर और रेलवे की वजह से ही है। जो बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में जो अजमेर पड़ता है वो रेलवे की वजह से। कमल प्रकाश किशनानी जन्म से ही अजमेर का हिस्सा हैं। उनके पूर्वज मुसाफिर बनकर शहर आए थे, लेकिन शहर की आबो हवा ने उन्हें ऐसे अपनाया कि वो अजमेर का हिस्सा बनकर रह गए। मेरे फादर जब इस समय अजमेर शहर के अंदर आए तो अजमेर शहर के अंदर आए तो मेरे डैडी डेंटिस्ट थे वहाँ पर, उनके पास डिग्री थी, परंतु यहाँ पर डिग्री उनको वहीं छोड़ के आनी पड़ी। तो यहाँ पर अजमेर में आने के बाद फोटोग्राफी का उन्होंने काम किया। किशनानी अजमेर को कर्म स्थली मानते हैं। उन्होंने शहर को वो सब कुछ दिया जिसकी दरकार बरसों से थी। मॉडर्न तर्ज पर बनाया गया ये रेस्टोरेंट किशनानी ने खुद तैयार किया। उनका मानना है कि वो जो कुछ करेंगे अपने शहर में रहकर करेंगे। मैं सन 1990 के अंदर इस रोड पे खालियात आया था और गनगौर फास्ट फूड जो नीचे मैंने एक यूनिट डाली, उसके अंदर जो लोगों का मुझे प्यार और मोहब्बत मिली और लोगों ने जो मेरे को यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया, एक छोटे से शहर में जो चाट पकौड़ी का शहर है उसके अंदर जो पिज़्ज़ा और बर्गर के ऊपर लोगों का जो रेस्पॉन्स मिला, उससे मुझे यहाँ कुछ करने की ललक। किशनानी की सोच शायद सही है, क्योंकि अजमेर हमेशा से अमन और भाईचारे की मिसाल रहा है। शायद यही वजह है कि बाहरी प्रदेशों से आए नौकरी पेशा लोग यहीं रुकना पसंद करते हैं। लगातार भागती जिंदगी में थकन का एहसास इस शहर की आबो हवा से मिट सा जाता है। देहरादून और अजमेर ये रिटायर्ड लोगों की नगरी है। तो कई अंग्रेज़ लोग रिटायर होने के बाद भी अंग्रेज़ ऑफिसर्स रेलवे के और दूसरी जगह के यहीं बस गए थे। तो शहर बहुत प्यारा शहर है। सुबह सुबह हमको मंदिर की घंटियां सुनने को मिलती हैं, तो अजान भी सुनने को मिलता है। मदार गेट का ये पुराना बाजार अजमेर के लोगों की खासी जरूरतें पूरी करता है। कहा जाता है कि ये महिलाओं का बाजार है। शायद इसीलिए यहाँ रौनक भी ज्यादा रहती है। कपड़े से लेकर जिंदगी की जरूरत से जुड़ा हर सामान यहाँ आसानी से मिल जाता है। हर वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे। लेडीज़ को कपड़ा चाहिए, चप्पल चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए, हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। लेडीज़ मार्केट है पूरा। अजमेर के बाजार की रौनक खास तौर पर लाख की चूड़ियों की वजह से रहती है।
यहाँ के बाजार में लाख की कटिंग से लेकर फिनिशिंग तक का काम होता है और यहीं बैठकर महिलाएं अपनी पसंद के मुताबिक चूड़ियों की सेटिंग कराती हैं। अजमेर के इस बाजार में राजस्थानी कपड़ों के रंग बिखरे नजर आते हैं। यहाँ की साड़ियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। भीड़ से भरे रहने वाले इस बाजार में शहर के अलावा बाहर के खरीदार भी नजर आते हैं। ये किसी मंदिर का नजारा नहीं है और ना ही ये आदमी कोई संत है, बल्कि ये इस बाजार की बरसों पुरानी वो दुकान है जहां परेशानियों के समाधान मुफ्त में बांटे जाते हैं। खरीदार सामान के साथ यहां से ले जाते हैं अपने मन की मुरादें। ये धागा है हमारी कम से कम 1 लाख बहनें बनी हुई है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, वो डोरा बांधती है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है मंदिर में, और वो राजी खुशी होकर के लिख के जाती है। मुफ्त में बरसों से लोगों के काम आ रहे हैं ये जनाब। इन्होंने कितने लोगों को अपने चमत्कारी धागे से खुशहाल बनाया ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इनकी दुकान पर जिंदगी की खुशियों से जुड़ा सामान हर समय मिल जाता है। बाजार में खरीदारी हो तो भूख लग ही जाती है। मदार गेट के बाजार की मशहूर चाट सहारा बनती है इन खरीदारों की। यहाँ की चाट खाए बिना कोई वापस नहीं जाता, फिर चाहे वो हिंदुस्तानी हो या विदेशी। इसका मिक्सर है, मसाला है, ये बहुत बढ़िया है। इसको अच्छी तरह रोस्ट किया हुआ है हमारे सुनील भाई ने, और जो बराबर का मिक्सिंग दे रहे हैं, इसकी चटनी वगैरह है ये इन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई है। खाने में पूरा टेस्ट है, किसी का ज़्यादा मसाला नहीं है और बराबर कोई भी खा सकता है इसे। चाट के बाद लोग मुंह मीठा करना नहीं भूलते, वो भी अजमेर की सदियों पुरानी बुद्धा मल की दुकान पर। यह हलवा सोहन और असली घी की मिठाई खास तौर से इसी दुकान पर तैयार की जाती है। लोग इसका मजा यहाँ तो लेते ही हैं, इसके अलावा इस जायके को अपने साथ भी ले जाते हैं। खरीदारी और जायके के बाद बाजार के एक छोर पर छोटी सी पान की दुकान। ये अजमेर का पान है जनाब, जो रुकता है वो एक बीड़ा खाना जरूरी समझता है। हम लोग जब भी इस मार्केट के अंदर आते हैं कम से कम यहाँ पे चाट वगैरह सब कुछ खाते हैं, तो सब कुछ फेमस है। यहाँ पे चाट भी फेमस है, पान भी फेमस है, तो इसका हम थोड़ा जायका चेंज करने के लिए यहाँ पान जरूर खाते हैं, क्योंकि यहीं का हमको बहुत स्वाद लगता है। और इसी पान के साथ खरीदारी भी पूरी हो जाती है। अजमेर की गलियों में खरीदारी का मजा ही निराला है। यहाँ के बाजारों में नजर आने वाली भीड़ अजमेर वासियों के अलावा उन लोगों की भी होती है जो हर रोज बाहर से पहुंचते हैं और इस सांस्कृतिक शहर का हिस्सा बनते हैं। इसी माहौल में शहर का एक रुख और भी है, जिसे हम आज का अजमेर कह सकते हैं। दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।